पिताजी से कहा कि पिताजी आप यहाँ से अब जाइए। तब इस पर उनके पिताजी क्या कहते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ तुम ये बंधन किससे खुलवाती हो। इतना कह करके वह चले गए और वो कहा कि कोई उपाय ढूंढूं जिससे कि इसका बंधन खोला जा सके। इतने में क्या हुआ कि एक बार देव ऋषि नारद मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। मृत्यु लोक में उन्होंने इस प्राणी को देखा, इस वैराग्यवती कन्या को देखा, तो कहा कि इतनी बड़ी भक्त है और गुरु के प्रति इतनी निष्ठा है, इसका चलो कुछ इसका सहायता कर दिया जाए। नारद जी उसके पास गए और नारद जी ने कहा कि नारद जी से देव ऋषि नारद जी से वैराग्यवती ने कहा कि प्रभु मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे गुरुदेव कब आएंगे और कब वो मेरे बंधन को खोलेंगे। कहा पुत्री वो कोई गुरुदेव नहीं थे तुम्हारे, वो एक चोर थे, कपटी थे, जो तुम्हारे साथ कपट करके गए हैं। और इतना कहने पर भी वह नहीं मानी और नारद जी जो कि स्वयं नारायण का स्वरूप है, उनके कहने पर भी वह नहीं मानी और नारद जी से भी अपना बंधन नहीं खुलवाया। तो इस पर नारद जी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ भगवान श्री हरि के पास, वही इसका कोई उपाय बताएंगे। वह भगवान श्री हरि के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने कहा कि कौन है मेरा इतना बड़ा भक्त जो कि इस प्रकार तप कर रहा है, चलो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। देखिए जहाँ तप की बात आ जाती है तहाँ मुझे रामचरितमानस की 2-4 चौपाइयाँ याद आती हैं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगदाता, तप बल शेष धरहि महि भारा, तप बल शिव करहि संहारा। कि जो कुछ भी है वह तप के बल पर है और तप के बल पर ही विधाता प्रपंच रचता है। तप के बल पर ही विधाता श्री हरि विष्णु जी दाता हैं सभी संसार जगत के, और तप के बल पर ही शेष नाग जी पृथ्वी को धारण कर रखे हैं, और तप के बल पर ही महान भगवान शिव देवादिदेव भोलेनाथ सकल जग के संहार करता है। भगवान विष्णु नारायण नारद जी के साथ में वैराग्यवती के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि देखो पुत्री अपने नेत्रों को खोलो, मैं भगवान विष्णु साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस संपूर्ण जगत की रचना मैंने की, इस संपूर्ण जगत में प्राणियों को मैंने बनाया, इन संपूर्ण जगत के प्राणियों का आहार मैं ही देता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही शून्य हूँ, मैं ही अशून्य हूँ इत्यादि कह करके अपना वर्णन किया। तब वैराग्यवती बोली प्रभु आपको प्रणाम है, आप बताइए आप किस प्रयोजन से आए। उन्होंने कहा कि बेटी तुमको कोई बांध गया है, लाओ मैं तुम्हारे इस बंधन को खोल दूं। तुम मुझसे ही मिलना चाहती थी ना, देखो मैं आ गया, अब लाओ मैं तुम्हारे इस बंधन को खोल दूं। कहा प्रभु खबरदार, ये हमारे गुरुदेव का बंधन है, जब तक हमारे गुरुदेव इस बंधन को आकर के नहीं खोलेंगे तब तक हम आपसे इस बंधन को नहीं खुलवा सकते। तब नारद जी से भगवान ने कहा कि नारद जी जाइए इनके गुरुदेव को लाइए ढूंढ के। तो कहा प्रभु हमें उनका कोई ऐसा पता तो है नहीं, कहाँ होंगे, कहाँ से लाएं ढूंढ के। कहा देखो जाओ किसी को कपट लगा करके छलने की ही बात कर रहे होंगे, जाओ वहीं पर मिलेंगे। अच्छा हकीकत में बात भी है, सत्य भी ठहरी। ये उस दिन जो है कपट ही लगा रहा था, किसी को ठगने ही जा रहा था कि नारद जी पहुंच गए और कहा चला, कहा कि चला तुमको भगवान ने बुलाया है। तब ये काफी जो है चोर जो था ये काफी जो है भयभीत हो गया कि भगवान ने मुझे क्यों बुलाया है, मैंने क्या कर दिया। अब उस चोर को अपने पास देखते हैं
तब कहते हैं कि अरे आइए आइए गुरुदेव महाराज, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। आपके आ जाने से हम बहुत प्रसन्न हुए। अब एक कार्य और कीजिए, यह वैराग्यवती नामक आपकी शिष्या है, इसको आपने एक बंधन में बांध दिया है, उस बंधन से इसको मुक्त कीजिए। उस बंधन से उन्होंने मुक्त किया। अच्छा, मुक्त करते हुए वह चोर रोने लगा और वैराग्यवती से कहा कि वैराग्यवती मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अपराध किया, तुमने मेरे कारणवश इतनी पीड़ा सही, देखो मैं इससे काफी लज्जित हूँ। तब इस पर वैराग्यवती बोली कि हे गुरुदेव, आपको लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके माध्यम से प्रथम दर्शन तो मुझे आपका हुआ, दूसरा मेरे पिताजी का, तीसरा श्री नारद जी का और चौथा श्री भगवान हरि का। इन सब के दर्शन मुझे प्राप्त हो गए और मुझे अब और क्या चाहिए। तो इसी पर कहते हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दिग दोष विमंजन तेहि कर विमल विलोक विवेक विलोचन वरनम रामचरित भवमोचन वरनम रामचरित भवमोचन। गुरु गोविंद जिदौ खड़े काके लागौ पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। बोलिए सारो भैया की जय। बोलिए समस्त प्राणियों की जय। गौ माता की जय। श्री सीताराम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अंधे बंधु बांधवों की जय। आज की कथा की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।